नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता के सामने पूरा विपक्ष इस तरह से धराशायी हुआ है। इसका हिंदुस्तान की जनता ने 2019 लोकसभा चुनाव में भी देखा और उसके बाद पूरे विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ नोट इनकम्बेंसी पैदा करने के बावजूद भी गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और यूपी चुनाव 2022 में भी योगी मोदी की जोड़ी ने प्रचंड जीत दर्ज की। 2019 में पूरे विपक्ष ने एक होकर मोदी के खिलाफ 20-22 पार्टियों का एक महागठबंधन बनाया और अकेले मोदी ने इस महागठबंधन को कड़ी से कस देते हुए लोकसभा चुनाव 2022 में प्रचंड जीत दर्ज करने की। उसके बाद 2022 में चारों राज्यों का चुनाव परिणाम आया, जिस पर साफ तौर पर पीएम मोदी की साफ सुथरी छवि जनता जनार्दन के खुलकर मतदान किया। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अखिलेश यादव की सपा ने अनेकों विपक्षी पार्टियों के साथ महागठबंधन का निर्माण किया है। योगी मोदी के खिलाफ चुनावी रण में होकर भरी, लेकिन यूपी की जनता ने बुलडोजर बाबा को 273 सीटों के साथ दोबारा सीएम गद्दी पर बैठा दिया। बीजेपी की 4 राज्यों में प्रचंड जीत देखने के बाद शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है और अब उद्धव ठाकरे को बीएमसी की गद्दी शिवसेना के हाथों से खिसकती हुई साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का साथ छोड़ने वाले नेताओं का असर जनता जनार्दन ने कैसे किया, इसको पूरी दुनिया देख चुकी है। बीजेपी के साथ रहकर हिंदुत्व के सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करने वाले नेताओं को यूपी में करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में शिवसेना ने भी बीजेपी का साथ छोड़ते हुए हिंदुत्व के सिद्धांतों से दूरी बनाई और मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को शिवसेना ने अपनाकर महाविकास गठबंधन वाली सरकार का निर्माण किया, जिसमें उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के सोनिया गांधी के सामने घुटने टेक दिए। ऐसे में एक बड़ा सवाल शिवसेना को सता रहा है कि क्या मुंबई की जनता यूपी सहित 4 राज्यों की तरह बीएमसी चुनाव 2022 में जनता जनार्दन शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को करार सबक सिखाएगी, क्योंकि शिवसेना ने भी यूपी के बाकी नेताओं की तरफ ही हिंदुत्व के छोड़ दिया, मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना लिया। ऐसे में उद्धव ठाकरे बीएमसी की कुर्सी पर 2022 में कब्जा करने के लिए ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया जाए कि जनता जनार्दन शिवसेना को प्रचंड जीत के साथ बीएमसी की कुर्सी सौंप दे। जाहिर सी बात है कि इसके अलावा उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तरह ही महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता शिवसेना की बीएमसी की गद्दी के लिए रोड साबित होगी। ऐसे में शिवसेना के पास घर वापसी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बीएमसी चुनाव 2022 में कांग्रेस ने भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और एनसी की सुप्रीम पालतू राजनीति में मंजे हुए खिलाड़ी है। ऐसे में एनसीपी शिवसेना के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे और बाय चांस बीएमसी चुनाव 2022 भी जीत गए तो फिर बीएमसी की गद्दी पर शरद पवार का ही कब्जा होगा, न कि उद्धव ठाकरे का। और इस बात को शिवसेना के नेता अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि शिवसेना दलदल में फंस चुकी है और शिवसेना नेताओं के पास अपना राजनीतिक खेल बचाने के लिए उद्धव ठाकरे से बगावत करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इस तरह से साफ हो चुका है कि बीएमसी चुनाव 2022 से पहले शिवसेना में हड़कंप मचना तय है और शिवसेना के इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है। तो फिर एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना का महाविकास अघाड़ी गठबंधन बहुमत वाला एक 145 का जादुई आंकड़ा खो देगा और उद्धव ठाकरे के पास सीएम गद्दी से इस्तीफा देने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। खैर, 4 राज्यों में पूरा विपक्ष एक होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाया। इसके बीएमसी चुनाव 2022 में बीजेपी का होगा, इसका कोई शक नहीं है, लेकिन महाविकास अघाड़ी महागठबंधन के तीनों पार्टियों में दरार पड़ने की सबसे लगातार सामने आ रही है। अघाड़ी सरकार में भ्रष्टाचार 4 सीमाएं पर है, कड़ी वसूली की जा रही है, कहीं पैसों के दाम पर नौकरी दी जा रही है और कहीं फर्जी जमीनों का
कौड़ी के भाव सौदा हो रहा है। ऐसे में महाविकास गठबंधन के गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। उद्धव सरकार के पुलिस अधिकारी भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को तो आप बेखूबी जानते ही होंगे। उसके बाद नवाब मलिक जो एनसीपी सुप्रीम और शरद पवार के दाएं हाथ भी हैं और उद्धव सरकार में मंत्री भी हैं, जो जमीनी घोटालों को लेकर जेल की हवा खा चुके हैं और अब उद्धव सरकार में मंत्री अनिल परब मोदी सरकार की एजेंसी भ्रष्टाचार के मामले में शिकंजा कस चुकी है। ऐसे में जनता जनार्दन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को किसी भी चुनाव में, चाहे वह बीएमसी का चुनाव ही क्यों ना हो, किस तरह का जवाब देगी, इस बात को महाराष्ट्र के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान बखूबी समझ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय ने अनिल परब के खिलाफ बेनामी जमीन हड़पने को लेकर एक्शन लिया है, जिसकी कोर्ट ने 30 मार्च को सुनवाई भी तय कर दी है। ऐसे में अनिल देशमुख और नवाब मलिक के बाद उद्धव सरकार के मंत्री अनिल परब जेल की हवा खा चुके हैं। इसके अलावा शिवसेना के विधायकों में भी तलबली मची हुई है, क्योंकि 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव परिणाम देखने के बाद शिवसेना के विधायकों को उनका राजनीतिक खेल बरसात होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीएमसी चुनाव 2022 से पहले शिवसेना में बगावत के बिगुल भी बच सकते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के राजनीतिक बीएमसी चुनाव 2022 को लेकर के खलबली मची हुई है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन की आपसी दरार भी खुलकर सामने आ चुकी है, जो उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि एनसीपी सुप्रीम शरद पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति के मुद्दों पर खिलाड़ी है। ऐसे में दोस्तों, जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।